Good morning, students. So let's start our exercise 3.2. In the previous video, we done some definitions that we'll use in exercise 3.2 and do two parts of question number first. Now next two parts are which of the following numbers are prime, ये हमारे पास है और इसमें हमें थर्ड पार्ट क्या है 93. First of all, prime number definitions. I hope you all remember. So prime number क्या था? A number which have two factors, either one or itself. अगर किसी नंबर का फैक्टर सिर्फ वो खुद हो या वन हो तो वो क्या होता है? प्राइम नंबर. ठीक है. अब इन दोनों में से मैं सिर्फ एक कराऊंगी, बाकी एक आपको खुद करना है. अब 93 है. 93 को फर्स्ट ऑफ ऑल हम वन की टर्म्स में तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि वन जो होता है हमेशा एक नंबर का फैक्टर होता है. ठीक है, किसी भी नंबर का. अब हम देखते हैं कि अगर इसका एक और फैक्टर मिल गया तो क्या हो गया? ये प्राइम नहीं होगा. ठीक है. अब हम 2 से डिवाइड करते हैं. 2 से इसको डिवाइड करा, रिमाइंडर विल नॉट बिकम 0. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू 3. 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3 इंटू 31. ठीक है. इसके बाद अगर हम 6 से करते हैं इसको तो 6 से ये नहीं होगा डिवाइड. देन आगे किसी भी नंबर से 93 से पहले किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, बजाय कि 31 के. और 31 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए? 1, 3, 31 एंड 93. मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स. तो क्या हो गया ये? नो, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. ठीक है. इसी तरह आपको 96 का करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल 1 इंटू 96 तो है ही इसके दो फैक्टर्स. अब इसके बाद आपको देखना है कि क्या 2 से डिवाइड करें या 3 से डिवाइड करें. आप 2 सौ 96 से पहले किसी भी नंबर से अगर इसको डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा किसी भी टर्म में. ठीक है. नेक्स्ट है राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन. अब हमें प्राइम नंबर्स लिखने हैं बिटवीन 35 एंड 60. फर्स्ट ऑफ ऑल इन बिटवीन अगर आता है तो हम ना तो 35 को कंसिडर करते हैं ना ही 60 को. अब 35 से 60 के बीच में नंबर्स जो है उनमें हमें प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं. ठीक है. 36 है. इसके बाद 36 आता है. हमें पता है 6 इंटू 6 क्या होता है? 36. तो एक अलग फैक्टर मिल गया, प्राइम नंबर नहीं हुआ. देन 37. तो एक नंबर हो गया 37, बिकॉज 37 इज नॉट अ factor of any other number other than 1 and itself. Now next है 38. 38 तो obviously 2 से हो जाएगा, इवन नंबर हो गया ना. देन 39. 39 1 और 39 से तो होगा ही. इसके बाद टर्म क्या बचती है? सिर्फ एक. अब उसके बाद अगर हम 3 से करेंगे तो वो हो जाएगा. देन उसके बाद 40 तो नहीं होगा. देन 41, 43, देन 47. आप इन सबको करके देखेंगे तो एक डिवाइड किसी से नहीं होंगे, सिर्फ 1 और खुद से होंगे. 47 के बाद आता है 51. 51 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3. देन 53. 49 आपको पता है 7 इंटू 7 क्या होता है? 49. तो 49 इज अ फैक्टर ऑफ मोर देन 3 नंबर्स. देन इसके बाद 53. देन 55 भी हो जाता है, 57 भी हो जाता है, 59. सो ये सारे नंबर क्या होंगे? ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन दीज. ओके. नेक्स्ट है 61 टू 80. इसी तरह अब हमें फिर से करना है. 61 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ऑल्दो 61 इज अ प्राइम नंबर, बट वी हैव टू फाइंड द numbers in between these two numbers, so therefore we cannot consider 61. ठीक है. so 61 के बाद क्या आता है? 62. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज हमेशा याद रखना, जो इवन नंबर होते हैं वो तो प्राइम नंबर होते ही होते हैं, क्योंकि 1 और इटसेल्फ के अलावा वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाते हैं. तो इसलिए हम इवन नंबर्स को तो कंसिडर करते ही नहीं है प्राइम नंबर्स के लिए, उनको चेक करने के लिए. ठीक है. देन 62 इज ए इवन नंबर. और इवन नंबर की हमारे पास क्या होती है? अगर वंस प्लेस पे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4, 6 या 8 आ जाए तो हम उनको बोल देते हैं वो इवन नंबर होते हैं. ठीक है. तो 62 नहीं होगा तो 63. अब 63 हमें पता है वो 3 से हो जाता है. ठीक है. पहले हमें करके ही देखना है. देन 65 भी नहीं होगा, 65 5 के टेबल में आ जाता है. देन 67. सो एक नंबर हो गया हमारे पास 67. देन नेक्स्ट 71. 71 भी होगा. 69 नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाता है. देन नेक्स्ट 73.
75 नहीं होगा क्योंकि 75 इज डिवाइडेड बाय 5 and remainder will 0. Then 77, 11 7 जा 77, so that will not have prime number. Then 79, ठीक है, बस यही नंबर होंगे इनके बिटवीन में। अब आपको ये दोनों पार्ट्स खुद करने हैं। ट्राई योरसेल्फ, 10 to 30 के बीच में हमें क्या निकाले, प्राइम नंबर्स, एंड रिमेंबर दैट पॉइंट, यू कैन नॉट कंसिडर 10 and 30 इन बिटवीन दीज नंबर्स, ओके। नाउ नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कंपोजिट। कंपोजिट क्या थे, जस्ट अपोजिट टू द प्राइम नंबर्स, मतलब जो प्राइम नंबर नहीं होंगे वो सारे क्या होंगे, कंपोजिट। तो कंपोजिट की डेफिनेशन क्या थी, अगर हमारे पास 1 और इटसेल्फ के अलावा उसका एक भी फैक्टर मिल जाए तो कंपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। सो 21 और 29 आप खुद करना, मैं 58 और 181 करा रही हूँ, ठीक है। अब 58 जो है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या लिख दिया, 1 into 58, ये दोनों तो बन गया। अब इसके अलावा अगर एक और फैक्टर आ जाता, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ दिख रहा, देखो वंस प्लेस पे क्या है 8, एंड 8 अगर आ जाता वंस प्लेस पे, मतलब क्या है, वो 2 का मल्टीपल बन जाता है ना। मैंने बताया 0 आ जाए, 2 4 6 एंड 8 आ जाए तो क्या होता है, वो 2 का मल्टीपल होता है, ठीक है। सो 58 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ टर्म आ जाएगी 2 and 9 29, ठीक है। दो फैक्टर बन गया। अब इसके अलावा अगर आपको करना है तो कर सकते हो, आगे देख सकते हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास यहीं पे ही बन गए तो हम कह सकते हैं कि यस इट विल बी इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कितने फैक्टर्स बन गए इसके, 1 2 3 and 4, ठीक है। और मोर देन 2 फैक्टर्स अगर हो किसी के तो क्या हो जाता है, कंपोजिट ना। 181, फर्स्ट ऑफ ऑल 181 को हम क्या लिखेंगे, 1 into 181। अब हमें ढूंढना है कि अगर इसका एक और पेयर मिल जाए, एक और अगर फैक्टर मिल जाए तो ये कंपोजिट हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो नहीं होगा। अब यहाँ देखो 181 जो है, अगर हम इसको डिवाइड करें 2 से तो वंस प्लेस पे क्या है 1, लेकिन 0 2 और उनमें तो 1 नहीं आता है तो ये 2 का मल्टीपल नहीं है। देन 3 से करके देखते हैं, 3 से भी रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचता है, क्योंकि देखो 3 6 जा कितना होता है 18, और 1 आएगा, और 1 3 से नहीं होते हैं, ठीक है। आप डिवाइड करके देखोगे तो भी नहीं होगा। देन 4 से तो होगा ही नहीं, 5 से, 5 के लिए क्या वो होता है, ये इसके बाद 3.3 में आप पढ़ोगे कि डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। अब 81 ये किसी से होगा, 9 से अगर करेंगे नहीं होगा, 7 से करेंगे नहीं होगा, 6 से नहीं होगा। सो 181 जो है हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। सो नो इट इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। सो नेक्स्ट, चूज द को प्राइम नंबर्स फ्रॉम द नंबर्स। अब को प्राइम्स क्या थे, हमारे पास कोई भी दो नंबर, नॉट प्राइम नंबर, स्पेसिफिकली नहीं था कि प्राइम नंबर, कोई भी दो नंबर है, अगर उन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 आ जाए, मतलब अगर हम इन दोनों का फैक्टर करेंगे और उन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन मतलब क्या होता है, जो दोनों में आए वो 1 ही है तो वो को प्राइम होंगे, अदरवाइज नहीं। तो पहले हम फैक्टर करते हैं 9 के, फैक्टर ऑफ 9, तो 9 के होते 1 तो होगा ही होगा। देन 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, देन 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, मतलब लेस देन 9 में ये और किसी से नहीं होगा, सिर्फ 9 से होगा उसके बाद, ठीक है। देन फैक्टर, क्योंकि 1 और इटसेल्फ तो उनके फैक्टर होते ही है 10, ठीक है। 10 से लेस वाले देखो, अब 1 होगा, 2 से भी हो जाएगा डिवाइड, 5 से भी हो जाएगा, एंड देन 10 से। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, जो दोनों में आ रहा है सिर्फ 1, तो यस इट इज अ को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम हो गया ना, क्योंकि 1 ही है इनमें कॉमन फैक्टर। इसी तरह आपको इनके फैक्टर्स करने, मैं 8 का और ये वाला और करा देती हूँ। फैक्टर ऑफ 8 करो आप, क्या होंगे फैक्टर ऑफ 8, 1 2 4 की टेबल से भी जाते हैं, 8 से, ठीक है। देन फैक्टर ऑफ 10 करते हैं अब हम, 10 में क्या हो जाएंगे 1 2 5 एंड 10। अब यहाँ देखो कॉमन फैक्टर क्या आ गए, 1 भी है 2 भी है, तो क्या हो गया, ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 ही नहीं है, कॉमन फैक्टर एक और नंबर है, सो देयरफॉर दिस विल नॉट अ को प्राइम नंबर, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ,
Okay, so that is all for today. In tomorrow we will move forward to the next questions of exercise 3.2.